आजकल जिस उम्र में सबसे ज्यादा दिल टूट रहे ना भाई साहब, उसी उम्र में सबसे ज्यादा मैं कंफ्यूज यही सोचकर था कि क्या बाल गंगाधर ही शक्तिमान है। ये गड़बड़ है बाबा। शक्तिमान से याद आया कि आज भी हमारे लिए शक्तिमान एवेंजर्स मूवी से कम नहीं है। बचपन में हम इतने मासूम बच्चे थे कि चोट लगने पर हमें लगता था कि गोल गोल घूम कर शक्तिमान आएगा जरूर। सही बात है। ओ हेलो भाई साहब, किसी का हॉटस्पॉट लेकर वाईफाई चलाने वालों, तुम क्या जानो शक्तिमान का पागलपन। हमारे लिए एवेंजर्स भी वही है, हल्क भी वही है, सुपरमैन भी वही है और बैटमैन भी वही है। मुझे हेलो भाई नमस्कारम। कुछ भी शुरू करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को देना अपना ढेर सारा प्यार। चलिए करते हैं शुरू। चलो चलो चलो। रामायण और महाभारत के बाद 90s के टाइम पर दूरदर्शन पर देखा जाने वाला सबसे पॉपुलर शो था शक्तिमान। 1997 में टेलीकास्ट हुआ था और 104 एपिसोड के बाद अचानक से 2005 में बंद हो गया, जबकि सब कुछ अच्छा चल रहा था। इस बात पर मुकेश खन्ना जी ने खुद ही बताया था कि उस जमाने में दूरदर्शन पर अपना सीरियल चलवाने के लिए प्रोड्यूसर को खुद ही पैसे देने पड़ते थे दूरदर्शन वालों को, और दूरदर्शन वाले ही डिसाइड करते थे कि कितने पैसे में कौन सा सीरियल चलाना है। और जब शक्तिमान की शुरुआत हुई थी तो पर एपिसोड दूरदर्शन 2,80,000 रुपए चार्ज करता था, लेकिन 104 एपिसोड तक आते आते दूरदर्शन वालों ने चार्जेस बढ़ाते हुए पर एपिसोड 10,80,000 रुपए तक बढ़ा दिए। इसलिए घाटे का सौदा देखते हुए शो बंद हो गया। बस उसके बाद शक्तिमान लोगों की, खास तौर पर बच्चों की यादों में बस गया। वही बच्चे बड़े होकर इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, एवेंजर्स जैसी फिल्मों के आदी हो चुके थे। लेकिन आज से ठीक 2 साल पहले शक्तिमान मूवी का एक छोटा सा टीजर रिलीज किया गया था कि हमारा देसी सुपर हीरो वापस आ रहा है। बस भाई साहब डिंडोरा पिटना वहीं से शुरू हो गया। ये तो वही बात हो गई कि शादी की शनाई तो बजनी शुरू हो गई, लेकिन मोहल्ले वालों को पता ही नहीं है कि शादी आखिर है कब। सोनी पिक्चर और मुकेश खन्ना साहब ने मिलकर शक्तिमान मूवी प्रोड्यूस करने का फैसला कर लिया था और साथ में यह भी बताया कि ये एक बड़ी बजट मूवी होने वाली है। लगभग 200 से 300 करोड़ का बजट होगा और साथ ही ये एक इंटरनेशनल मूवी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कौन बनेगा शक्तिमान? शक्तिमान बनकर फिर से बच्चों और बूढ़ों की कौन बचाएगा जान? यही सवाल बार बार मेरे दिमाग की बत्ती बुझा रहा है। कई रिपोर्ट्स की माने तो रणवीर सिंह का सारा फोकस अपनी आने वाली 2 बड़ी फिल्मों पर है। पहली है डॉन 3 और दूसरी है शक्तिमान। सुनने में आ रहा है कि रणवीर सिंह ही शक्तिमान के लीड रोल में नजर आएंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। और जब से ये खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैली है, तब से मुकेश खन्ना साहब जी इस पर बार बार बात कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि रणवीर सिंह निभाएं शक्तिमान का कैरेक्टर। हाल ही के इंटरव्यू में मुकेश खन्ना साहब ने बहुत सारी बातें उगल डाली। उनका कहना है कि रणवीर सिंह खुद मेरे पास मिलने आए थे और 3 घंटा मेरे सामने बैठे रहे और मुझे मनाते रहे कि मुझे करने दो शक्तिमान। लेकिन इस रोल के लिए उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन होने चाहिए थे वो नहीं है। वो बड़े चंचल है। रणवीर सिंह ऐसे पर्सन है जो दूसरों को बहका सकते हैं। और मुकेश खन्ना साहब ने ये कहा कि वो बिल्कुल भी कास्टिंग के सपोर्ट पे नहीं है, कि उन्होंने चुना है रणवीर सिंह को। और साथ में मुकेश खन्ना साहब ने ये भी बता दिया कि इस कैरेक्टर के लिए ना तो अक्षय कुमार परफेक्ट होंगे और ना ही आमिर खान जैसे सुपरस्टार परफेक्ट है। मुकेश खन्ना साहब का मानना है कि इस कैरेक्टर के लिए कोई ईमानदार और मासूम होना चाहिए। अब कहां से लाएंगे मासूम को? हमको भी सोचने का मौका दो भाई। सोचने के लिए दिमाग चाहिए। शक्तिमान मूवी को लेकर यही अपडेट है कि इसी साल के एंड में सारी स्क्रिप्टिंग खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट ईयर मूवी की शूटिंग हो जाएगी और उसके बाद जो है 2026 तक ये मूवी रिलीज हो जाएगी। और सुनने में ये भी आ रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ी फिल्म होगी, इसलिए जो है इसको पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। 3 पार्ट बनेंगे और हर एक पार्ट का बजट होगा 200 से 300 करोड़। और जाते जाते देवी और सज्जनों, आपको भी बताना है कि आपको क्या लगता है कि रणवीर सिंह शक्तिमान के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है या नहीं है, या शक्तिमान के कैरेक्टर के लिए किसको चुनना चाहिए, किसको सिलेक्ट करना चाहिए? अपनी अपनी राय बताएं, कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर। फिर से मुलाकात होगी बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ।